तो प्यारे बच्चों, ये भी कैट 2018 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। हम कैट के PYQs की एक सीरीज कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो PO SSC या और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो कैट में भी अर्थमेटिक बहुत अच्छा आता है, तो वो हम वही वही क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n। ठीक है, टोटल स्कोर है भाई n। और पास कितने वाला बच्चा माना जाएगा जिसका n का क्या आएगा 40, n का 45% वाला बच्चों पास माना जाएगा। ये पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है बच्चों, एक बच्चे के 36 नंबर आए। आगे जी, वो पासिंग मार्क्स से 68% कम है, यही तो मतलब हुआ। बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय, किससे 68% कम है? टोटल से नहीं है, पासिंग मार्क्स से कम है। तो ये रहा आपका पासिंग मार्क्स। कोई चीज जब इससे 68% कम है, तो या तो क्या करो, n के 45% में से n के 45% का 68% माइनस करो और आपको क्या मिल जाएगा 36। तो ये स्टेप करने की बजाय, इतना बड़ा करने की बजाय, आप n के 45% का 32% निकाल दो, तो भी 36 मिलेगा। कहने का मतलब ये है सर, किसी चीज को अगर आप 68% कम करते हो, क्या बोला, किसी चीज को अगर आप 68% कम करते हो, 68% कम करते हो, तो उस चीज का 32% ही निकाल दो नई वैल्यू निकालने के लिए। ये मैंने बहुत बार, ये तो मेरी परसेंटेज की पहली क्लास होती है, पहले दिन ही बता देता हूँ ये वाली बात को। बस अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है बच्चों, अब आपको टेबल्स वेबल्स आते हैं, 9 का टेबल आता है, आराम से कर दोगे। नॉर्मल सी कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी है। तो n की वैल्यू 500/2 यानी कि 250 आ गई। तो अब बताओ, इसने n डायरेक्ट नहीं पूछा, इसने ना ऑप्शंस में n की एक रेंज दे दी ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो। तो n किस रेंज में लाई कर रहा है? बी। 250 किस रेंज में है? 243 से बड़ी है और 252 से छोटी है, तो ये बी आंसर लगा के आना था। अगर n पूछा होता फिर तो 250 है, लेकिन उसको भी उन्होंने ऑप्शंस को भी थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है बच्चों, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आ गया सबको समझ अच्छे से? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए भाई।